नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं पारस जैन हर मंगलवार के वादे के मुताबिक आपके बीच आया हूं। दोस्तों आज हम लोग हमारी असीम क्षमताओं के बारे में बात करूंगा, हमारे अंदर छुपी हुई पोटेंशियलिटी के बारे में। हमारी ये पोटेंशियलिटी, हमारी ये क्षमताएं हमारे जीवन में कितनी खुशियां ला सकते हैं, हमारे कितने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं, चाहे वो जीवन के टारगेट्स हो, चाहे वो बिजनेस में किसी टॉप पोजीशन को हासिल करना हो, चाहे इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर अपना MDRT, COT या TOT करना हो। उन सभी क्षमताओं के ऊपर बात करूंगा। दोस्तों आज लास्ट शब्द तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं एक सत्य घटना के बारे में आपको बताने वाला हूं जो आपके पूरे जीवन को रूपांतरित कर देगी। आपके जीवन में बहुत कुछ खुशियां ला सकती है, बहुत कुछ डिसीजन पावर आपका पावरफुल बना सकती है। उस प्रकार की मैं कुछ बातें करने वाला हूं। लेकिन उसके पहले दोस्तों आप सभी से मैं खास एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों काफ़ी दोस्तों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि मेरा जब भी वीडियो अपलोड होता है तो कई लोगों को तुरंत पता नहीं चलता है। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करिए, और मैं आपको वादा कर सकता हूं कि ये वीडियो आपको इतना अच्छा लगेगा, आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करोगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने एक बुक के अंदर पढ़ा था दोस्तों कि हमारा जो जीवन है ना, वो 10 गियर वाली बाइसिकल के जैसा है, 10 गियर्स की साइकिल की तरह है। हमारे जीवन में भी कई गियर्स होते हैं, जैसे साइकिल में कई गियर्स होते हैं जो उस साइकिल की स्पीड को बढ़ाते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में भी हमारी कई क्षमताएं होती है जो हमारे जीवन में हमारी प्रोग्रेस को एक स्पेशल गति दे सकती है, एक स्पीड दे सकती है। लेकिन कई लोग पूरा जीवन फर्स्ट गियर, सेकंड गियर या थर्ड गियर तक ही अपनी साइकिल को चलाते रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम अपने गियर को पहचाने, अपनी क्षमताओं को अगर पहचान जाए ना दोस्तों, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अच्छा, हमारी ये क्षमताओं को कई लोगों ने यूज़ नहीं किया है। उसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो हमारे बचपन को याद करो। बचपन में दोस्तों हमारे आसपास कई दोस्त थे, स्कूल के अंदर, अड़ोस पड़ोस में। आपने देखा होगा तो कई दोस्तों के अंदर बड़ी तेज स्पीड में दौड़ने की कैपेसिटी थी, वो बहुत तेज दौड़ पाते थे। यूँ समझ लीजिए कि भगवान ने उनको तेज दौड़ने का एक उपहार दिया था, कैपेसिटी का उपहार दिया था। लेकिन आज वो दोस्त एक सामान्य जिंदगी जीते हैं, उसमें से कोई भी एथलीट नहीं बना, कोई दौड़वीर नहीं बना, कोई ओलंपिक में नहीं गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उन सभी दोस्तों ने अपनी उन तेज दौड़ने की क्षमताओं का उपयोग न करने का एक निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया। हमारे कई दोस्तों को शायद आपने देखा होगा, किसी का सपना रहा होगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनूंगा। लेकिन उसमें क्षमताएं भी थी, सपने भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी उन क्षमताओं को उपयोग नहीं किया, चाहिए उतना संघर्ष नहीं किया, और कहीं ना कहीं एक कॉलेज में एक सामान्य अध्यापक बनकर रह गए, एक प्रोफेसर बनकर रह गए। ऐसे कई सपने होते हैं। अपने इंश्योरेंस फील्ड में ही देख लीजिए, कई दोस्तों ने जब इंश्योरेंस की एजेंसी ली, कितनी उम्मीदों के साथ ली कि मैं इस प्रोफेशन में एक ऊंचाई तक पहुंचूंगा, मेरे कई सपने पूरे करूंगा। लेकिन कुछ फेलियर्स आए, कुछ अड़चने आई, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते गए, और कहीं ना कहीं वो सपने ठंडे होते गए और एक सामान्य एजेंट की जिंदगी जीने लगे। BM क्लब, DM क्लब, चेयरमैन क्लब, और इस तरह से बस आगे बढ़ते गए। लेकिन दोस्तों MDRT, COT, TOT ये सभी पोजीशन हासिल करने की क्षमताएं हम सभी दोस्तों के अंदर होती है, दुनिया के हर इंसान के अंदर होती है। लेकिन बस हम वो अपनी साइकिल को 10th गियर तक लेके जाने का डिसीजन नहीं लेते, अपनी क्षमताओं का हाईएस्ट उपयोग नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं बस एक सामान्य जिंदगी जीते रहते हैं। दोस्तों आप सभी ने लायन किंग मूवी देखी होगी, बड़ी अच्छी मूवी है, नो डाउट। बच्चे ज़्यादा देखते हैं, लेकिन बड़े भी आज की तारीख में ये फिल्म देखते हैं। आजकल टीवी के ऊपर भी ये फिल्म आती है। दोस्तों ये लायन किंग के अंदर जो नौजवान लायन किंग सिम्बा, वो अपने देश से बाहर चला जाता है,
अपने जीवन को व्यर्थ बना लेता है और अपनी जिम्मेदारियों को टालने की कोशिश करता है। लेकिन एक दिन जब फिल्म के लास्ट में उसके स्वर्गीय पिता किंग मुफासा उसे प्रेरित करते हुए उसे कहते हैं, सिम्बा तुम भूल गए कि तुम कौन हो, अपने अंदर देखो, तुम जो हो उससे कहीं अधिक क्षमता रखते हो, कहीं अधिक कैपेसिटी रखते हो। दोस्तों ये सुनने के बाद वो लायन किंग सिम्बा प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है, इंस्पायर होता है और अपनी रियलिटी का सामना करता है और अपना प्राइड लैंड का राजा बनने का स्थान ग्रहण करता है, राजा बनता है। दोस्तों आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे अंदर भी कई क्षमताएं हैं जो शायद हम भूल चुके हैं, हम अपने अंदर झांक कर नहीं देखते। आप अपने मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर दोस्तों एक बार देखकर अपने आप से सवाल पूछिए, पूरी ईमानदारी के साथ सवाल पूछिए, क्या हमने हमारी सारी की सारी क्षमताओं का, सारी की सारी कैपेसिटी का महत्तम उपयोग किया है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया है दोस्तों। लेकिन बस वही साइकिल को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड या फोर्थ गियर तक लेकर गए, लेकिन हमारी साइकिल में 10th गियर तक है। हम चाहें तो 10th गियर में अपनी साइकिल को फुल स्पीड में चला सकते हैं, लेकिन शायद हमने ये डिसीजन नहीं लिया। दोस्तों जीवन में एक ही चीज़ है, हमारे में सभी में वो कैपेसिटी है हर लक्ष्य को पूरा करने का, हर बिजनेस में अपने टॉप तक पहुंचने का, लेकिन शायद हम वो क्षमताओं को उपयोग करने का डिसीजन नहीं लिया है। क्षमताएं हैं दोस्तों। इसी एमडीआरटी की दौड़ के अंदर हाईएस्ट इंस्पिरेशन देने वाली एक सत्य घटना मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एक फेमस ब्रिटिश राइटर है, एक लेखक है, मार्क रुथरफोर्ड। बचपन में उनके जीवन की बचपन की एक घटना है जो ना, उस घटना ने उनके जीवन, पूरे जीवन पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे दिया। आज वो फेमस, वर्ल्ड फेमस राइटर बन गए, लेकिन ये बचपन की इस घटना की वजह से दोस्तों। अभी ये घटना क्या है, एक बार मार्क रुथरफोर्ड बचपन में समझो 10-12 साल की उम्र थी, एक समंदर किनारे पे बैठे हुए थे। वहाँ दूर उनको एक छोटा सा जहाज दिखा। बैठे बैठे न जाने उनके मन में क्या ख्याल आया, सोचा क्यों ना मैं तैर कर इस जहाज तक पहुंच जाऊं और इस जहाज को हाथ लगाकर वापस आऊं। तैरना तो आता ही था, बस बच्चे होते हैं, डिसीजन फास्ट लेते हैं, कूद पड़े समंदर में, तैरते गए, करीबन 10-12 मिनट में उस जहाज तक पहुंच गए। जहाज को हाथ लगाया, अपनी इच्छा पूर्ति हुई, अपना जो सक्सेस हुआ ना, उसका एक खुशी, बड़ी खुशी महसूस हुई उनको पानी के अंदर। फिर जैसे ही उल्टे घूमे वापस किनारे की ओर जाने के लिए, जब किनारे को दूर से देखा तो मन बैठ गया, दिल बैठ गया। अरे बाप रे, इतना दूर किनारा, इतनी दूरी में कैसे तय कर पाऊंगा, इतना डिस्टेंस में तैर के कैसे जा पाऊंगा, ये तो बड़ा लंबा सफर हो जाएगा। और शरीर कांपने लगा, शरीर शिथिल हो गया, मन डूबने लगा, हिम्मत टूटने लगी कि अरे बाप रे, अब मैं कैसे जाऊंगा। समझ लो ये 2-4 पल, 2-4 सेकंड, 5 सेकंड का ये खेल था। लेकिन फिर अचानक रुथरफोर्ड ने अपने मन पे काबू पाया, अपने विचारों की दिशा को बदली, और जैसे ही विचारों की दिशा बदली, अपने मन की दशा बदल गई दोस्तों। एक हिम्मत का संचार हुआ, शरीर में एक शक्ति का संचार हुआ, और उन्होंने सोचा कि अगर किनारे तक नहीं पहुंचना तो समझो इसका अर्थ यही है कि मेरी मौत हो जाएगी, मैं पानी में डूब जाऊंगा। तो किनारे तक नहीं पहुंचने का अर्थ है मृत्यु, और किनारे तक पहुंचने का संघर्ष मतलब जिंदा रहने का संघर्ष। और उन्होंने स्ट्रगल करने का चॉइस किया, बोलो डिसीजन दोस्तों। उन्होंने वो डिसीजन लिया कि कुछ भी हो जाए, आखिरी दम तक मैं संघर्ष करूंगा, शरीर में जितनी ताकत है उतना दम लगाऊंगा, लेकिन तैर के मैं अपनी जान बचाऊंगा, किनारे तक पहुंच जाऊंगा। देखो अभी आवेश में डिसीजन तो ले लिया उन्होंने, वो पा भी लिया, लेकिन अब वापस किनारे तक पहुंचना, यूं देखें तो ये इनकी रियल मंजिल थी।
जहाज को हाथ लगाना मंजिल नहीं थी, लेकिन अब किनारे तक पहुंचकर अपनी जान बचाना ये उसकी मंजिल थी। और दोस्तों, जैसे ही वो शरीर में संचार हुआ, उन्होंने तैरना शुरू किया। कहने का मतलब क्या हुआ, एक पल डिसीजन आया कैसे पहुंच पाऊंगा, और नहीं पहुंचूंगा तो क्या होगा, लेकिन दूसरे ही पल मन की दिशा बदली, दशा बदली, विचारों की दिशा बदली। क्या हुआ, जहां मन में अनिश्चितता थी उसका जगह कॉन्फिडेंस ने ले लिया, आत्मविश्वास ने ले लिया। दोस्तों, जहां मन में डर था उसकी जगह दृढ़ निश्चय आ गया कि नहीं, अब तो मुझे पहुंचना ही है, मुझे अपनी जान बचानी है। और क्या हुआ, वो फाइनली किनारे पे पहुंच भी गए। कैसे तो भी करते करते, संघर्ष करते करते पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, इस घटना ने मार्क रुथरफोर्ड के जीवन पे, उनके मन के ऊपर बड़ी गहरी इम्पैक्ट डाली, और यही इम्पैक्ट उनको जीवन भर संघर्ष करने की एक ताकत देता रहा। जीवन है, जीवन में कई घटनाएं घटती है, कई प्रॉब्लम्स भी आए, लेकिन ये बात बस कुछ भी है, दो डिसीजन, या तो छोड़ दूं या फिर संघर्ष करके पा लूं। मैं भी दोस्तों यही कहता हूं। MDRT के लिए दोस्तों हमारा यही होता है ना, बड़ा टारगेट है, MDRT करना है, डबल MDRT करना है, COT, TOT। अभी तो सिर्फ 4 ही महीने बचे हैं, अभी कैसे होगा, और मन बैठ जाता है, डर लगने लगता है, कम समय में कैसे पहुंचूंगा। लेकिन दोस्तों, ये हमारे ऊपर है। कहीं ना कहीं है ना, हमारी स्किल होती है। हम हमारी स्किल को अगर डेवलप करें तो क्षमता तो ऑलरेडी है, पोटेंशियलिटी है, बस उस स्किल को थोड़ी शार्पन करने की जरूरत है। हमारी पर्सनालिटी को और डेवलप करने की, हमारे व्यक्तित्व को और निखारने की जरूरत है। और जैसे ही हमारा व्यक्तित्व निखरता है, हमारी स्किल डेवलप होती है, बस मंजिल हमारे हाथ में। जहां डर है वहां कॉन्फिडेंस आ जाता है, जहां भय है वहां एक दृढ़ निश्चय आ जाता है कि नहीं, अब तो मैं ये मंजिल पाकर ही रहूंगा। और दोस्तों, भगवान ने हम सबके अंदर असीम क्षमताएं दी है, बहुत सारी स्ट्रेंथ दी है। दोस्तों, आज मैं आपको एक स्पेशल असाइनमेंट देना चाहूँगा। अपना भाई समझ के, अपना दोस्त समझ के मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा। आप अपनी कम से कम 10 स्ट्रेंथ, अपनी 10 शक्तियाँ, अपनी 10 क्वालिटी एक पेपर पे लिखिए। मैं तो कहूँगा आप इसमें कमेंट में डालिए अपनी मिनिमम 10 के नीचे नहीं। और सभी के अंदर भगवान ने बहुत सारी शक्तियाँ डाली होती है, बहुत सारी क्वालिटीज होती है। शायद कुछ क्वालिटी आपको याद ना होना, अपनी माताजी से पूछिए, अपने पिताजी से पूछिए कि माँ, मैं बचपन में मेरे में क्या क्या क्वालिटियाँ थी। आज भी वो क्वालिटियाँ कहीं चली नहीं गई है दोस्तों, हमारे अंदर ही है। बस कुछ वजह से, कुछ बातों से, कुछ विचारों से, कुछ नेगेटिव बातों से, कुछ फेलियर होने की वजह से हम अपनी उन शक्तियों को भूल गए। जैसे वो किंग मुफासा ने अपने बेटे सिम्बा को याद दिलाया कि तुम भूल गए कि तुम कौन हो, अपने अंदर झांक कर देखो, तुम जो हो उससे कहीं अधिक क्षमता तुम्हारे अंदर है, कहीं अधिक क्षमता तुम रखते हो। सो दोस्तों, मैं भी आपसे यही कहता हूं कि अपने अंदर झांको, अपनी एक एक क्षमता। अरे, लोगों से हंस हंस के बात करने की भी एक क्षमता होती है, याददाश्त रखना ये भी एक क्षमता है, मेमोरी पावर। कभी निराश ना होना ये भी एक कैपेसिटी है, क्वालिटी है। लोगों को यूं चुटकी बजाते दोस्त बनाना ये भी एक क्वालिटी है। कभी न थकना ये भी एक क्वालिटी है। दोस्तों, ऐसी कई क्वालिटीज है। मैंने भी एक स्पेशल कोर्स रखा है 19 और 20 सितंबर के दिन, स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। उसमें बहुत सारी आपके अंदर की शक्तियां बाहर निकलेगी। नो डाउट, IOE के सारे कोर्सेज इतने ही पावरफुल होते हैं दोस्तों, चाहे वो कॉम्बो कोर्स हो या बेसिक कोर्स हो। कॉम्बो कोर्स भी आ रहा है 7 और 8 सितंबर के दिन। उसी तरह हमारे हनुमान दमाल जी का कोर्स आ रहा है बिगिनर्स, नए एजेंट दोस्तों के लिए। मेरा कोर्स आ रहा है 19 और 20 तारीख के दिन कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। हमारे मुकेश भाई और हिरेन भाई का कोर्स आ रहा है LIC वर्सेस प्राइवेट, इनका कंपैरिजन का कोर्स आ रहा है। इस तरह से डिफरेंट कोर्सेज। ये क्या है? हमारी क्षमताओं को बाहर निकालने का, हमारे व्यक्तित्व को निखारने का। दोस्तों, एक ही है, हमारे अंदर असीम क्षमता है। मैं आपसे खास कहूंगा, अपनी 10 मिनिमम स्ट्रेंथ को कमेंट में डालिएगा, एक पेज पे लिखिएगा और रोज अपनी इन क्षमताओं को रोज देखिएगा। जैसे हम भगवान के दर्शन करते हैं, जैसे हम अल्लाह को याद करते हैं,
उनकी इबादत करते हैं, उसी तरह अपनी ये क्षमताओं को रोज देखिए और बस उस क्षमताओं को, उस स्किल को हम और थोड़ा कैसे डेवलप करें, और थोड़ा कैसे डेवलप करें। रोज एक एक स्टेप भी हम डेवलप करते गए ना दोस्तों, आप सोच सकते हो मंजिल आपके हाथ में होगा। दुनिया का कोई टारगेट आपके लिए नामुमकिन नहीं रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की मेरी यही बात आपके लिए थी कि भाई हमारे अंदर असीम क्षमताएं हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन शायद हम अपनी क्षमताओं को पहचानते नहीं या तो हम उसका उपयोग नहीं करते। कहीं ना कहीं हमने ये निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया उपयोग न करने का, यूटिलाइज न करने का। लेकिन दोस्तों आज से आप ये डिसीजन लेना कि मेरी छोटी सी छोटी भी अगर क्वालिटी है ना, उस क्वालिटी को मैं बड़ा बनाऊंगा। मेरी याददाश्त रखने की अगर कोई क्षमता है तो उसको मैं और ज़्यादा क्षमता को बढ़ाऊंगा, अपनी स्किल को और डेवलप करूंगा, अपनी पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व को और डेवलप करूंगा। और जितना अपना व्यक्तित्व निखरता है दोस्तों, हमारी क्षमताएं और बाहर आती है, उभर के बाहर आती है। और वही हमारे बिजनेस में, हमारे जीवन में कई टारगेट को हासिल करने में मदद करती है, हेल्प करती है दोस्तों। तो दोस्तों आज का मैंने ये वीडियो आपको दिल से अच्छा लगा हो तो मैंने आपको जैसे असाइनमेंट किया है कि 10 स्किल्स, 10 क्वालिटीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि आपके दोस्तों को सुनाना चाहिए और एजेंट दोस्तों को आपको बताना चाहिए कि उनमें भी कई क्षमता है, तो आप उनको जरूर शेयर करिए। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप शेयर कर सकते हो और ये जनरल पब्लिक भी इसको सुन सकते हैं। आप आपके क्लाइंट को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, उनके बच्चों को भी ये वीडियो काम आएगा। आप आपके बच्चों को भी ये सुना सकते हो, आपके परिवार को सुना सकते हो। तो दोस्तों मैं फिर से कहूँगा, ऐसी तरह से हर मंगलवार को नए नए वीडियोस में डिफरेंट टाइप के वीडियोस में आपके बीच में लाता रहूँगा। बस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए, इसको लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में आपकी 10 स्ट्रेंथ जरूर लिख कर भेजिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि यस, आप आपकी क्षमताओं को पहचान गए। तो दोस्तों आपके जो भी टारगेट हो, मैं माँ सरस्वती से, भगवान से, अल्लाह से प्रे करता हूँ कि आपके सारे सपने, MDRT, COT, TOT, जीवन के कोई बड़े सपने हो, कोई बड़ा घर लेने का, गाड़ी लेने का, जो भी आपका सपना हो वो जल्द से जल्द पूरा हो। आप अपनी क्षमताओं का मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाओ, अपने पोटेंशियल का हाईएस्ट यूटिलाइज कर पाओ, ऐसी मैं भगवान से प्रे करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।